अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। इसके पास पेपर बीबीए 204 के और इसमें टोटल ये 2017 और 2019 का पेपर है, जिसके अंदर आपको दो नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन आए हैं। हम इस वीडियो के अंदर उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इससे पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसके अंदर कि मैंने नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक थोड़ा सा समझाया है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप क्या करते हो, सेकंड और थर्ड के अंदर क्या करते हो, तो यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे लिखिए BBA 204 BBA-204 आगे नॉर्मलाइजेशन, तो आपको ये टॉप पे वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो है जिसके अंदर कि मैंने इसकी नॉर्मलाइजेशन की रिवीजन करवाई है और इसमें बेसिक से मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, हमें इनकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, इन सारी चीज़ों की। तो वहाँ पे हमने डिटेल के अंदर इसकी बात की है। ठीक है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर कि ये मैकेनिक नंबर है, इसमें ये मल्टीपल वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, ये इसके अंदर, लेकिन ये सारी सिंगल वैल्यूज़ हैं हर रो के अंदर। स्किल एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर की मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मौजूद है हमारे पास, कि एक ही वक्त में तीन वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर हमारे पास लास्ट वाली रो है, इसमें भी एक वक्त में हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमने इसको थोड़ा सा हैंडल करना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें क्या कहती है कि हर रो और कॉलम को जब हम आपस में क्रॉस करें तो उसमें सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहीं नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली जगह पे कि ये तीन वैल्यूज एक साथ एक ही सेल के अंदर आ गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे भी देखें आप, स्किल कैटेगरी जो है इसके अंदर भी एक वक्त में तीन वैल्यूज हैं, लास्ट में दो वैल्यूज हैं। और फिर जो आखिरी है POF का कॉलम है उसके अंदर भी यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हमने रिमूव करना है। यही हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है। तो हमने करना क्या है कि ये वाली जो रो है, ठीक है, फर्स्ट रो में हर एक एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सेकंड रो के अंदर बीच में कुछ जगहों पे तीन तीन वैल्यूज एक साथ मौजूद हैं। तो हमने उससे किया क्या कि इस एक रो की तीन रोज बनाई, और जब तीन रोज बनेंगी तो जो सिंगल वैल्यूज हैं ये तीन बार रिपीट होंगी हर रो के अंदर। और ये जो वैल्यू है, पहली रो में 113 आएगा, दूसरी में 117 आएगा और तीसरी में 204 आएगा। इधर से फर्स्ट रो में BODY बॉडी आएगा, ENGN आएगा और फिर ट्रैन आएगा। और इधर से भी फर्स्ट रो में 5, सेकंड रो में 1 और थर्ड रो में 6 आएगा। जबकि ये मिडल वाली जो वैल्यूज हैं, जो सिंगल वैल्यू है, ये हर रो के अंदर रिपीट होगी, 35 में रिपीट होगा। तो आप उससे देख सकते हैं हमने ये वाली तीन रोज उससे बना ली हैं और ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये वाली रो कन्वर्ट होगी। और इसके बाद हमने लास्ट रो पे वर्क करना है, इससे हमारी दो रोज बनेंगी क्योंकि बीच में डबल वैल्यूज हैं। तो 77 दोनों रोज में जाएगा, पहली रो में 148 इधर से आ जाएगा, दूसरी रो में 179। पहली रो में ट्रैन आ जाएगा, दूसरे में इंजन या ENGN जो भी ये वर्ड है वो आ जाएगा। इधर से ये 6 है तो दोनों रोज में 6 और 6 आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमने देखना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आप क्या देखते हो कि इसके अंदर जो है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है कि ये दो प्राइमरी कीज हों तो उसके ऊपर आधे कॉलम्स एक प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो, आधे दूसरी के ऊपर हो। पहले तो हम देखते हैं इसमें प्राइमरी की क्या बन सकती है। आप अगर ऊपर देखें तो पहले मैकेनिक नंबर जो था वो प्राइमरी की था, प्राइमरी की को तो यूनिक होना चाहिए। तो लेकिन फिर जब हमने यहाँ पे देखा कि जब ये एक रो से तीन रोज बनी, 35 तीन बार रिपीट हो गया, अब मैकेनिक नंबर जो है ये प्राइमरी की नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये यूनिक वैल्यू नहीं रही। तो इसका मतलब है इसके साथ एक और कॉलम ऐड होगा, एक और एट्रीब्यूट ऐड होगा और ये मिल के प्राइमरी की बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक कंपोजिट प्राइमरी की के तौर पर मैकेनिक नंबर और स्किल नंबर हमारे पास बना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फर्दर जूम कर देता हूँ। सो मैकेनिक नंबर और स्किल नंबर जो है ये मिलकर हमारे पास एक न्यू प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, और कंपोजिट प्राइमरी की के तौर पर आता है ये। ठीक है,
सो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया है और अब हमारे पास ये मिलकर जो है आप इन दोनों एट्रीब्यूट्स की बेस पर पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो आ गया है, लेकिन इसके अंदर अब पार्शियल डिपेंडेंसी है कि ये जो मैकेनिक नंबर और वो है उसका ताल्लुक स्केल नंबर से नहीं है। ठीक है, और मैकेनिक की एज और मैकेनिक का नेम जो है वो मैकेनिक नंबर पे डिपेंडेंट है, जबकि ये जो स्किल नंबर है और स्किल कैटेगरी है ये आपस में कनेक्टेड है। स्किल कैटेगरी जो है स्किल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहला काम मैंने क्या किया, तो ये वाला जो पार्शियल डिपेंडेंसी है इसको रिमूव कर दिया। तो स्किल नंबर और स्किल कैटेगरी पे मुश्तमिल एक सेपरेट टेबल बना दिया। ये सेपरेट टेबल जब बनाया तो फिर आपने रिपीटिंग वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये रिपीटिंग वैल्यू है, लिहाजा इन दोनों में से एक रो ख़त्म हो जाएगी। फिर ये 179, फिर 179, फिर 179, ये 3 बार है तो ये भी ख़त्म होगा। फिर उसके बाद जो है बाकी सिंगल वैल्यूज़ हैं तो हमने उसको सिंगल रहने दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो रिपीटिंग वैल्यूज़ थी, रिपीटिंग रो थी, उसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये 6 रोज़ जो थी, 7 रोज़ बल्कि 3 और 4, 7 रोज़ थी, उससे हमारे पास 4 रोज़ बन गई हैं जब हमने इस टेबल को सेपरेट किया। और इसमें से जब आपने इसको सेपरेट किया तो ये स्किल कैटेगरी का कॉलम इसमें से निकल जाएगा, बाकी जो है वो नीचे आपके सामने ये चीज़ लिखी हुई है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी अब हम देख सकते हैं कि स्किल नंबर पे कोई भी कॉलम डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन उस पे कर रहा है। बहरहाल हमने वो रिमूव किया। अभी भी जो है इसके अंदर से हमने नेक्स्ट हमने क्या काम करना है कि हमने इसमें से फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी को ढूंढना है। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि ये जो मैकेनिक नेम है ये और मैकेनिक एज है ये इस पे डिपेंडेंट है, और ये जो चीज़ें हैं ये सारी शॉप नंबर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें से ये जो शॉप वाला एरिया ये इसको हमने सेपरेट कर देना है, मैकेनिक का जो है इसको हमने सेपरेट कर देना है। तो ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास आ जाएगी। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे पास आ जाती है इससे। ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है, सॉरी। तो ये एक कॉलम तो हमने ऑलरेडी ऊपर बना लिया था। बाकी इसमें से ये देखें, ये जो मैकेनिक नंबर, मैकेनिक नेम और मैकेनिक की एज है, ये जो 3 कॉलम्स हैं, ये वाला और ये वाले 2 कॉलम, इनको हमने अलहदा एक टेबल में रखा। और फिर उसमें हमने देखा था कुछ रिपीटिंग वैल्यूज़ थी, लाइक ये 3 बार आ रहा था, ये 2 बार आ रहा था, तो उसको हमने सिंगल सिंगल टाइम कर दिया। ठीक है, तो इससे भी 7 वैल्यूज़ थी, अब वो जो हैं वो 4 वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गई हैं। जो रिमेनिंग चीज़ें बची हैं उसमें से ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म इसके अंदर भी हमने ये जो शॉप्स नंबर, शॉप, सिटी और ये चीज़ है इसको हमने सेपरेट कर दिया। तो इसमें से ये भी निकल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शॉप नंबर जो है वो टोटल 3 वैल्यूज़ हैं और वो सारी नॉन की पे डिपेंडेंट थी कि जो शॉप नंबर है ये प्राइमरी की नहीं था उस टेबल के अंदर, लेकिन ये जो दोनों हैं ये इस शॉप नंबर पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो नॉन की पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, इसी को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो हमने उस टेबल को इसमें से निकाल दिया। तो ये हमारे पास टोटल न्यू 4 टेबल सेपरेट बन जाते हैं कि शॉप वाला एरिया सेपरेट हो जाता है और बाकी ये आपस में इनका रिलेशन रह जाता है। सो इस तरह से जो है ये हमारे पास जो है नॉर्मलाइजेशन में चीज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमारा चीज़ कन्वर्ट हो गई है। और ये हमारा ये क्वेश्चन था, एक दफ़ा इसको फिर से देख लें कि ये क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए ये 1 से 3 रोज़ बनेंगी क्योंकि बीच में ये 3 वैल्यूज़ हैं। जब ये 3 वैल्यूज़ बनी तो जो एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज़ थी वो अलग-अलग रो में हो जाएगी, और जो एक रो में सिंगल वैल्यू थी वो हर रो के अंदर अलग-अलग बारी-बारी आती जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी। सेकंड के अंदर हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया, स्केल नंबर, स्केल कैटेगरी को सेपरेट कर दिया है, और ये जो मैकेनिक नेम और ये चीज़ें इनको भी हमने सेपरेट कर दिया है। वैसे देखा जाए तो ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो इसको भी हम साइड पे कर सकते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने से पहले। तो क्यों? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी है ना, अब ये प्राइमरी की का हिस्सा तो स्केल नंबर भी है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये स्केल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इसी स्टेप के अंदर, ये भी हम काम कर सकते हैं। तो मैं इसकी बजाय हम वो इधर लिख दें अगर कि ये दोनों प्राइमरी की के तौर पर, उसके अंदर ट्रांजिटिव सॉरी जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी वो रिमूव हो जाती है। तो ये दोनों कॉलम सेपरेट हो गए, तो यहाँ से अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। तो हमारे पास और चीज़ सिंप्लीफाई होगी। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में गए तो ये ऑलरेडी आए हुए थे। ठीक है, इस वाला जो टेबल था इसमें से हमने ये 3 कॉलम्स अलहदा कर दिए
ठीक है, इससे सेपरेट टेबल बन गया हमारे पास। और फिर इसमें जो रिपीटिंग वैल्यू है, रिपीटिंग वैल्यू का क्या मतलब है कि ये वैल्यू 4 दफ़ा ये रोज़ आ रही है तो ये सिंगल टाइम बन जाएगा, ये रोज़ 2 बार आ रही हैं तो ये भी सिंगल टाइम बन जाएगा। तो इस तरह से रिपीटिंग वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है और ये हमारे पास अलहदा टेबल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आपने इसको जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देखें कि किसी भी कॉलम के अंदर या रो के अंदर दो वैल्यूज एक साथ नहीं लिखी, ठीक है, ये अली एंड कंपनी ये भी सिंगल वैल्यू है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये टेबल ऑलरेडी है। फिर देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की सिर्फ इनवॉइस नंबर है, उसकी बेस पर आप पूरी की पूरी रो को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम तब कन्वर्ट करते हैं जब प्राइमरी की के कॉलम एक से ज़्यादा हो। यहाँ पे प्राइमरी की का कॉलम सिर्फ एक बन रहा है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, ऑलरेडी ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। तो आप इधर लिख सकते हैं कि द गिवन relation is already in first and second normal form, so just convert it into third normal form। ठीक है, हमने डायरेक्ट जो है इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और उसके लिए क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की सिर्फ ये एक कॉलम है, लेकिन ये जो कस्टमर नेम है ये कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट है, तो इसको आपने अलहदा कर दिया। हमने ये देखा कि ये दोनों रो सेम थी तो इसमें से एक रो डिलीट कर दी, सिर्फ इतना सी वैल्यू जो है इससे एक सेपरेट टेबल बन गया। फिर हमने देखा कि ये जो चीज़ें हैं ये जो प्रोडक्ट नंबर के साथ रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस, ये भी प्राइमरी की नहीं है, तो नॉन की पे डिपेंडेंट है। तो आपने इसको भी सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट टेबल बन गया, ये सेपरेट टेबल बन गया, ये दोनों टेबल उसमें से निकल गए तो पीछे ये चीज़ रह जाती है। ठीक है, 4 रोज। क्यों, बाकी जो टेबल्स हैं उनकी प्राइमरी की हमने वहाँ पे रखनी होती है उसके साथ, ताकि वो रिलेशन जो सेपरेट होता है पिछले के साथ भी उसका कनेक्शन शो करने के लिए प्राइम। अब इस टेबल के अंदर जो है ये प्राइमरी की है बट यहाँ पे ये फॉरेन की है। ठीक है, इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है बट यहाँ पे ये फॉरेन की है। तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चीज़ कन्वर्ट होगी और ये हमारा इसका सोल्यूशन था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नॉर्मलाइजेशन का पूरा टॉपिक देखना चाहते हैं तो जाके youtube.com के ऊपर आप जाइए, ओपन कीजिए वेबसाइट और यहाँ पे लिखिए कि BBA-204 स्पेस नॉर्मलाइजेशन। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये वैसे BBA 204 और IT 304 ये दो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक होता है। तो आपको मैंने दोनों तरफ इसको बता दिया है। ठीक है, वो वाले उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी देख चुके हैं। आप भी BBA 204 वाले भी अभी इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप फेसबुक पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं या आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे ये एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।